हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट टेंस में भी आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल पास्ट कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें किसी भी टेंस में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंसेस आपके 4 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो हम इस पे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप प्रश्न किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो सबसे पहले प्रश्न पूछते समय आप टाइम वर्ड लगाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर एक्शन को रखते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, टाइम वर्ड इफ नीड, अदरवाइज हम वर्ब के फॉर्म को रखते हैं। या तो टाइम वर्ड लगा करके हम वर्ब के फॉर्म डिसाइड करेंगे, या तो वर्ब के फॉर्म को ही हम डायरेक्ट रख देते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम जो है सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद टाइम वर्ड, फिर नॉट लगाते हैं, फिर एक्शन लगाएंगे। एक्शन बोले तो वर्ब का जो फॉर्म डिसाइड करेगा टाइम वर्ड। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए सबसे पहले हम टाइम वर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट को लगाते हैं, और फिर एक्शन का फॉर्म डिसाइड करता है टाइम वर्ड। तो याद रखेंगे टाइम वर्ड वो होता है जो समय को दर्शाए, समय को बताए। तो आइए सीखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन टेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अधिकतर लोग कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में था थी थे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट था थी थे सब सेंटेंस में आएगा, लेकिन किया था, गया था, जाता था, तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई काम है आपकी लाइफ में शामिल है, आप करते हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान देना है कोई काम आपको कैसे पता है वो काम आप करते हो, क्योंकि आप उस काम को किए थे, और जो काम किए थे वो सीधे काम हो जाता है पास्ट में। जैसे आप कल की बात कर रहे हो, 1 सेकंड पहले की बात कर रहे हो, 1 सेकंड जस्ट पहले ही हम पास्ट कहते हैं। तो 1 सेकंड पहले की बात किया, जैसे 1 सेकंड अभी अभी काम खत्म हुआ, तो आप उसका प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन वहीं पे आप कुछ देर बाद कहते हैं तो आप कहते हैं मैं काम किया था। जैसे सुबह उठा था, कल बाजार गया था, मोहन से मिला था, आपका सर मैंने वीडियो देखा था। तो इस तरीके की जो सेंटेंस आप बोलेंगे वो आपकी जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको पूछना हो क्या आपने मेरा वीडियो देखा था, तो हम कैसे बताएंगे क्या आपने मेरा वीडियो देखा था। तो बोलेंगे मैं इसको डिड, यहाँ पे जो हम टाइम वर्ड लगाएंगे, यानी कि टाइम वर्ड हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड, और बोलेंगे क्या आपने मेरा वीडियो देखा था, तो डिड यू वॉच माई वीडियो। डिड यू वॉच माई वीडियो, डिड के साथ जो एक्शन लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसका जब जवाब देंगे तो यहाँ पे हम एक्शन का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जवाब देते समय टाइम वर्ड या आप वर्ब के फॉर्म को लगाएंगे। आप देखिए कहीं पे टाइम वर्ड और टाइम वर्ड डिसाइड करेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, और कहीं पे आप खुद ही वर्ब के फॉर्म को लगाएंगे। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म का मात्र एक जगह प्रयोग होता है, जब भी कहते हैं मैं कोई काम किया था। अधिकतर बातें पास्ट में करते हैं। अगर आप सेकंड फॉर्म सीधे सब्जेक्ट के बाद लगाते हो, कहते हो मैंने इस काम को किया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पर हम सब्जेक्ट को लगाते हैं और सीधे टाइम वर्ड लगाते हैं, यानी कि डिड, और फिर नॉट एक्शन। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है टाइम पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई भी हो, बस जब प्रश्न पूछेंगे तो डिड लगाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाएंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव में डिड से ही प्रश्न पूछेंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आई यू ही सी दे वी सी मोहन कोई भी हो, और एक्शन का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई यू ही सी दे कोई भी हो, मोहन सोहन कोई भी हो, एक्शन का हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी वी टू का ही प्रयोग करेंगे। किसी की भी बात हो, अगर हम निगेटिव की बात करें तो आई दे वी यू ही शी, तो यहाँ पे हम डिड नॉट का प्रयोग करें, जिसमें हम बोलते हैं मैं ये काम नहीं किया था, मैं आपका वीडियो नहीं देखा था। आई डिड नॉट वॉच योर वीडियो, सो यू शुड गो टू वॉच योर वीडियो। जैसे मैं आपकी वीडियो नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच, आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, वे नहीं देखे, दे डिड नॉट वॉच, हम नहीं देखे, वी डिड नॉट वॉच, वह नहीं देखे, तो देखे या देखे थे, बात एक ही है, नहीं किए थे या नहीं किए। ठीक, ऐसे क्या आपने ये काम नहीं किया था, इस तरीके से होता है क्या आपने, क्या मैंने, क्या उन्होंने, क्या वे, क्या हम ये काम नहीं किए थे। तो नहीं किए थे के सेंस में इंट्रोगेटिव आता है, नहीं किए थे, यानी कि इंट्रोगेट कर रहे हैं, वो भी निगेटिव में जाना चाहते हैं। जैसे क्या आप क्लास अटेंड करते हैं और क्या आप क्लास बंक नहीं करते हैं, दोनों एक प्रकार का सेंटेंस है, दोनों इंट्रोगेट ही कर रहे हैं। डिड यू अटेंड द क्लास, क्या आपने क्लास अटेंड किया था, और क्या आपने क्लास बंक नहीं किया था, तो डिड यू नॉट बंक ऑफ द क्लास। देखिए बात एक ही है, बस पूछने के अलग अलग तरीके हैं। अब यहीं पे बात करेंगे अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं इसमें रहा रही रह जाता है, लेकिन बात यहाँ पास्ट की है, तो पास्ट में जैसे कोई काम मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, किसी के लाइफ में काम जारी था, तो हम वहां पे पास्ट में आईएनजी लगाएंगे। और आईएनजी लगाएंगे तो जैसे आप प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के आधार पे हम कहें जहां पर वाज लगेगा वहां वाज लगाएंगे, जहां पे वर लगेगा वहां पे वर लगाएंगे। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें, आई के साथ वाज लगेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ वाज लगेगा, वी के साथ आर लगेगा,
वी के साथ आर लगेगा, क्योंकि वी भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। अगर वहीं पे बात करें हम सेकंड पर्सन के साथ तो वर लगेगा, दे वर वी वर, प्लूरल नाउन के साथ जो है वर लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें अगर आपके टेंस के बारे में, तो आप जो है वाज आई के लिए लगाएंगे, ही और सी मोहन सोहन पुनीता बबीता अनीता के लिए। अब वाज वर्ड लगने की वजह से यहाँ पे एक्शन में आईएनजी लगेगा। तो हम बोलेंगे क्या आप ये काम कर रहे थे, क्या आप कर रहे थे, जैसे क्या आप वीडियो देख रहे थे, वर यू वॉचिंग वीडियो, क्या आप वीडियो देख रहे थे, वर यू वॉचिंग वीडियो, क्या वे देख रहे थे, वर दे वॉचिंग वीडियो, मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग। देखिए मैं कर रहा था, जैसे ही अफर्मेटिव में आएंगे आप सीधे क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को पहले, और फिर टाइम वर्ड आई वॉज वॉचिंग, नहीं देख रहा था आई वॉज नॉट वॉचिंग, वह नहीं देख रहा था आई वॉज नॉट वॉचिंग। ऐसे अगर निगेटिव बनाएंगे वाज के जस्ट बाद आप टाइम वर्ड, यहाँ पे वाज है तो वाज के बाद जस्ट बाद नॉट, आई वॉज नॉट वॉचिंग, यू वर नॉट वॉचिंग, दे वर नॉट वॉचिंग, क्या मैं वीडियो नहीं देख रहा था, वाज आई नॉट वॉचिंग वीडियो, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, क्या आप ये काम नहीं कर रहे थे। वहीं पे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में, जहां पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्या आप ये काम कर चुके थे ये काम होने से पहले, यानी एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन आ चुकी थी, क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आ चुकी थी। इस तरीके से आप इसमें इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। देखिए इंट्रोगेट करते समय हैड को पहले कर देंगे, हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या आप ये काम कर चुके थे, जैसे मैंने कहा आप स्टेशन पहुंच चुके थे, हैड यू रीच स्टेशन बिफोर कमिंग ट्रेन, या बिफोर द ट्रेन केम, बिफोर द ट्रेन केम, ट्रेन के आने से पहले आप स्टेशन पहुंच चुके थे, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे तो एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अगर हम सब्जेक्ट को बाद में करते हैं तो हम एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। बिफोर के बाद यही नियम अपनाएंगे, अगर हम सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे तो एक्शन में जो है सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे एक्शन का सेकंड फॉर्म, अगर हम सब्जेक्ट जो बाद में करते हैं तो एक्शन में आईएनजी। मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर कमिंग ट्रेन, या बिफोर द ट्रेन केम, बिफोर द ट्रेन केम, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच स्टेशन, क्या ट्रेन आ चुकी थी आपके स्टेशन पहुंचने से पहले, द ट्रेन कम बिफोर यू रीच्ड स्टेशन, बिफोर यू रीच्ड स्टेशन या बिफोर रीचिंग यू स्टेशन। ट्रेन नहीं आ चुकी थी, द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन या बिफोर रीचिंग स्टेशन, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे इंट्रोगेट करेंगे, इंट्रोगेट में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सेम वही सेंटेंस बनेगा जैसे आपने कहा क्या ट्रेन आ चुकी थी, क्या ट्रेन आ चुकी थी, हैड द ट्रेन, क्या ट्रेन नहीं आ चुकी थी। देखिए जब इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे क्या ट्रेन नहीं आ चुकी थी आपके स्टेशन पहुंचने से पहले, हैड द ट्रेन नॉट कम बिफोर यू रीच द स्टेशन, यस ट्रेन नहीं आ चुकी थी। चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव पूछिए, चाहे आप इंट्रोगेटिव पूछिए, जब आप किसी इन्हीं दोनों में से एक को ही देंगे। अब यहीं पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, इसकी पहचान कोई लंबे समय से, जैसे दो समय के बीच में काम चला है, एक समय पे मैं ये काम स्टार्ट किया और कुछ समय तक ये काम चला, यानी कि मैं 2010 में काम शुरू किया और 2014 तक किया, तो पूरा मैंने कितना 4 साल किया, तो यानी कि मैं 4 साल किया। अब उस दौरान में जो काम मैं कर रहा था उस काम को कैसे बताएंगे, जैसे मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा था तो कैसे बोलेंगे, मैं 4 साल से आई हैड बीन स्टडीइंग, यहाँ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, प्रश्न बनाते समय हम हैड को पहले कर देंगे, तो बोलेंगे क्या आप 4 साल से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडीइंग फॉर 4 years, सिंस और फॉर का प्रयोग पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब आपको एक बार मैं फिर से बता दूं सिंस कहाँ पे यूज होगा और फॉर कहाँ पे यूज होगा, अगर आप एक बार में समझ जाते हैं तो इस सेंटेंस को काफी आसानी से बना लेंगे। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे सेकंड, मिनट, जहां पे बात करें हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो आपका क्या होता है कि कोई फिक्स टाइम हो, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या 2018, 2019, 2022, ये जितने भी होते हैं 2019, 2018, 2022, ठीक है, 22 तो आपका फ्यूचर में चला जाएगा, यहाँ पे 2016 या 17 को ये पास कर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं 2010 की बात किया 2010, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। वहीं पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे मिनट, सेकंड और डे टाइम और आपका ईयर वगैरह लगाते हैं। तो आप देखिए इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते समय आप बहुत ही आसानी से ध्यान देंगे, सिर्फ फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिर्फ और फॉर का प्रयोग करते समय। अब देखिए जैसे आपने बनाया, ठीक, आपने क्या, मैं 4 सालों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 years, क्या आप 4 सालों से पढ़ रहे थे, क्या वे 4 सालों से पढ़ रहे थे, तो हैड यू, हैड ही, हैड सी, हैड दे, हैड वी, हैड आई बीन लर्निंग फॉर 4 years, ठीक। क्या हुआ 2010 से पढ़ रहे थे, हैड यू, हैड ही, क्या हुआ, हैड ही, हैड सी, हैड दे, हैड वी, जिसके बारे में भी बात हो उसको आप लगाइए, ठीक है। यहाँ पर बीन एक्शन प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बीन एक्शन प्लस आईएनजी और वर्ब का यानी कि आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर, उसके बाद आप पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करें तो हैड को हम पहले कर देंगे। अब आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, हम सारे फार्मूले पर बनाते हैं, 2 मिनट लगेगा, हम इसको पूरा समझाएंगे आपको। एक सेंटेंस उठाएंगे, प्ले क्रिकेट, प्ले का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बोले तो एसआईएस फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोले तो पास्ट पार्टिसिपल
और सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट फॉर्म इसीलिए बोलते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए, क्या आप क्रिकेट खेले थे? डिड यू प्ले क्रिकेट? मैं खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। मैं नहीं खेला था, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वो खेले थे? डिड यू प्ले क्रिकेट? वह खेले थे, ही प्लेड क्रिकेट। वह नहीं खेले थे, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट नहीं खेले थे? डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला था? डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेले थे? डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। वह खेले थे, ही प्लेड क्रिकेट। वह खेली थी, सी प्लेड क्रिकेट। आप खेले थे, यू प्लेड क्रिकेट। वे खेले थे, दे प्लेड क्रिकेट। हम खेले थे, वी प्लेड क्रिकेट। क्या वे खेले थे? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या वह खेली थी? डिड सी प्ले क्रिकेट? डिड सी प्ले क्रिकेट? क्या वह खेले थे? डिड ही प्ले क्रिकेट? तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेले थे? वर भी प्लेइंग क्रिकेट। वर भी प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? वह आप, तो वर यू क्या हुआ? तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट खेल रहे थे। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ही वह नहीं खेल रही थी। सी वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे सी वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप बनाएंगे। वह नहीं खेल रही थी, वह मैं नहीं खेला था, आप नहीं खेले थे। क्या आप खेल रहे थे? क्या सॉरी, क्या आप नहीं खेल रहे थे? क्या वह नहीं खेल रही थी, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले? तो हैड यू प्लेड क्रिकेट बिफोर रीचिंग मी प्लेग्राउंड? या क्या वह क्रिकेट खेल चुके थे आपके प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले? हैड ही प्लेड क्रिकेट बिफोर यू रीच प्लेग्राउंड? ही हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर रीचिंग मी प्लेग्राउंड या बिफोर आई रीच इन प्लेग्राउंड? वह क्रिकेट खेल चुके थे बिफोर आई रीच इन प्लेग्राउंड। वह क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर आई रीच इन प्लेग्राउंड, ठीक है ना। वह मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुके थे आपके प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले? हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर यू रीच इन प्लेग्राउंड या बिफोर रीचिंग यू प्लेग्राउंड? इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेले थे? हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? गलती से लोग यहाँ पे आईएनजी लगने की वजह से रहे थे वाज वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। थे लगता है तो पास में लोग गलती से वाज वर्ड का ही हर जगह प्रयोग करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हर जगह हम वाज वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे वाज वर्ड का प्रयोग होता है वहीं पे करेंगे और जहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म लगेगा वहीं पे करेंगे। यानी कि अगर एक बार आप सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी सेंटेंस समझ में